तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। अपनी बॉडी को ने फंग टियन को दे देता है कि ले तू संभाल ले। और जब तक जो एवोल्यूशन हो रहा है ना, एवोल्यूशन में एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है मैं पता करने की कोशिश करता हूं। तो देखते हैं इसका जो नदी है ना स्पेशल टाइम, उसमें काफी बड़ा रिएक्शन हो चुका था। तभी लेपर्ड आवाज लगाता है कि भाई ध्यान से। तो यान को नोटिस करता है ये जो वर्ल्ड ना, ये वर्ल्ड मेरे को सरपास यहाँ पे कर रहा है। दूसरी ओर फंग टियन जो कि बॉडी संभाले जा रहा है और जो कि लड़ाई भी कर रहा है, वो कहता है बस बहुत हो गया और मैं ज्यादा संभाल नहीं सकता, अपनी बॉडी में खुद आ जा। वो भी कहता है कि वेल यार मैं आ जाऊंगा, 2 मिनट बस मुझे और टाइम यहाँ पे दे दे। उसके दिमाग में ये था कि मेरे को कुछ तो महसूस यहाँ पर हुआ है, मुझे वो पता करना। अगर पता नहीं कर पाया तो ये मौका जिंदगी में वापस नहीं मिलेगी। ये मौका खाली एक ही बार मिल सकता है जो मैं अपने हाथों से बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहता। हाँ तो लग जाता उस मौके को हासिल करने के लिए। दूसरी ओर फंग टियन कहता बस यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में संभाल नहीं सकता, जल्दी से आके अपनी बॉडी यहाँ पे संभाल। उतने में तकलीफ होती है। यान के देखते ही यस जो मुझे लगा था ना एग्जैक्टली सच निकल गया। ये जो यूनिवर्स भट्टी है ना, सच्ची में एक बड़ी कमाल की भट्टी है। जो भट्टी दुनिया के किसी कोने में ना छुपी हुई है और आज तक ना उसको कोई देख ही नहीं पाया है, लिटरली कोई नहीं देख पाया है। और जो भी क्योस अंदर रहता है ना भाई, नदी हो गया, क्योस वाली नदी हो गया, या जो कुछ हो गया उसी के एबिलिटी द्वारा ना यहाँ पे तैयार हुआ है। और एंशिएंट टाइम से लेकर अभी तक ना कई बार ये भट्टी का इल्यूजन अपीयर हुआ जिसके द्वारा कई सारे बंदे लोग ने एंट्री मार चुके हैं। रही बात जो रियल इसकी बॉडी है ना, रियल बॉडी आज तक कोई पता लगा नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि वो पता लगाना नहीं चाहता, बात दरअसल ये कि कोई चाह के भी पता लगा नहीं सकता, क्योंकि किसी कमाल के एरिया के अंदर छुपा हुआ है, ऐसे एरिया में जहां तक शायद अभी तक कोई इंसान या कोई मॉन्स्टर या कोई डेमन जा नहीं पाया है। और यानी कि खुद से बातचीत करने लग जाता है कि ऐसा कहते हैं कि बंदे लोग धुएं में फंस जाते हैं, उनको आइडिया ही नहीं चलता कि मैं धुएं में फंसा हूँ जब तक वो लोग बाहर यहाँ पे नहीं निकलते। यानी अपने आप का पता लगाने के लिए बंदे लोग को बाहर यहाँ पे निकलना ही पड़ेगा। निकलना पड़ेगा मतलब निकलना ही पड़ेगा। ये जो यूनिवर्स भट्टी का जो मेन लोकेशन पता करना है ना, समझो भाई हेवन के खिलाफ यहाँ पर होता है। जितना ज्यादा कोशिश करोगे हेवन तुमको उतना ज्यादा सरपास यहाँ पे करेगा, लेकिन तुमको करना ही चाहिए क्योंकि हो सकता है नसीब यहाँ पे बढ़िया रहा ना, तुमको मौका यहाँ पे मिलेगा। अभी के लिए जैसे ये एंड यहाँ पर हुआ ना, बंद हुआ, वैसे जो एंडलेस रिवर था ना उसके ढेर सारा ट्रिब्यूटरीज यानी छोटे मोटे और भी नदी यहाँ पे निकल चुके हैं, जो कि 5 अलग अलग कमाल के 5 एलिमेंट वाले डाउ से बना हुआ है और साथ ही में क्योस से बना हुआ है। और जो मेरा नदी है ना वो भी यहाँ पे 5 डाउ में कन्वर्ट हुआ और आगे चलकर वो है ना क्योस में भी कन्वर्ट यहाँ पर हुआ। इन शॉर्ट मेरा ये कहने का मतलब है ये जो छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज अपीयर यहाँ पर हुई है ना, समझो दरवाजा यहाँ पर है और जो मेरा स्पेस और टाइम का है ना वो एक चाबी यहाँ पर है जो कि दरवाजा यहाँ पे खोल सकता है। तो इसी से खोल के जाने की कोशिश करता हूँ, शायद मुझे कुछ मिल जाए। तो लगा हुआ था पीछे से स्पीड किंग है ना, वो भी पीछे पड़ा हुआ था, तो उसको भी जैसे तैसे संभाले जा रहा है। बाकी जो बंदे लोग ना वो भी महसूस करते कि अच्छा ये क्लोज होने वाला है क्या। नहीं, ये तूने बोला था कि जैसे नोवा एवोल्यूशन होगा वैसे हल्का सा टाइम मिलेगा, जैसे नोवा एवोल्यूशन हुआ वो वैसे ही क्लोज हो रहा है। जो सुंदर ब्लड मोनाज कहता भाई मैंने कब बोला था कि भाई सीधा मतलब नोवा एवोल्यूशन के बाद टाइम मिलेगा। मैंने तो डायरेक्ट बोला था कि भाई डायरेक्ट बंद हो जाएगा। पिछली बार भी ऐसा यहाँ पर हुआ था तो इस बार भी वैसा ही होगा। अब आता है यान के क्योर, जहाँ पे यान की घुसा हुआ था भाई क्या बोलते हैं ट्रिब्यूटरी के अंदर, और अपना जो स्पेस का पावर यहाँ पे लगाता है जैसे यहाँ पे लगाता है ना कुछ नहीं होता, बस इसके हाथों में ना सैंड यहाँ पे आ जाता है। तो याद आता है कि जब मैं एंडलेस रिवर के काफी अंदर यहाँ पे गया था ना तो जाके मुझे सैंड यहाँ पे दिखा था, वो सैंड यहाँ पर, ये सैंड भी यहाँ पर, ऐसा कैसे। ओ ये भी ट्रिब्यूटरी है, मतलब नदी से निकला हुआ एक छोटा सा नदी, तो ये एंडलेस रिवर से निकला हुआ है, तो हो सकता है कि साथ ही में जो सैंड है ना सैंड भी यहाँ पर आ गया होगा। लेकिन खाली सैंड यहाँ पर है क्या और कुछ नहीं है क्या, मुझे आगे जाना चाहिए। तो ये आगे भी ट्रेवल करने लग जाता है और कहता है कि वेल यार जितना सोचा था ना शायद ये उससे ज्यादा डेंजरस मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि मेरे सामने कुछ बड़ा सा दिखाई दे रहा है। ये सैंड का कोई पीस यहाँ पर है, यह बड़ा सा सिलेक्शन फेनोमेना दिखाई नहीं दे रहा, खाली ये सैंड का पीस है, तब डरने की बात है। अगर ये कोई सिलेक्शन फेनोमेना है तो ज्यादा डरने की बात यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे आते बाकी इंसानों लोग की ओर, जो कि बहुत ही जल्दी टेलीपोर्ट होकर ना बाहर यहाँ पे पहुंचने ही वाले यहाँ पे थे और फाइनली यहाँ पे पहुंच जाते हैं। हाँ तो बात है ना यूनिवर्स बट्टी का जो इल्यूजन है ना वापस से अपीयर हो जाता है। जैसे अपीयर होता है मी जिंग के पास भी खबर आती है, मी जिंग भी कहता है कि वेल यार ये तो गड़बड़ की बात है। याद है कौवे वाले डिवाइन मोनाश ने क्या बोला था जब पिछली बार अपीयर हुआ था ना, तो लगभग 100 साल बाद वापस क्लोज हुआ था, लेकिन इस बार ना खाली 20 साल हुआ है। यानी जो भी अंदर एडवेंचर हो रहा था ना वो लगभग 20 साल का एडवेंचर है। चलो कोई बात नहीं, कभी 100 साल, कभी 20 साल, कभी 50 साल, वो तो अपने टाइम पे डिपेंड होगा। जल्दी से अपने बंदों लेके जाओ और बैटल के लिए तैयार यहाँ पे हो जाओ। अब आते भाई अज़ूरे सन टेरिटरी की ओर, जहां से इंक्लैन वालों ने एंट्री मारी थी वो सारे इंक्लैन वाले वहीं पे आ जाते हैं। तो वो भी डाउट में कह रही यार हमने यहीं से एंट्री मारा था और हम यहीं पे आ गए। वाह यार, उतने में पीछे से इंसान लोग आ चुके थे। वो कहते हैं इंक्लैन के लोग वापस आ चुके, हमला करो साले को ऊपर। तो इंक्लैन के मेंबर कहते हैं अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। वो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लुगो और वाई जो दोनों नोवे रैंक पे जा चुके थे वो दोनों हमला कर देते हैं और वहीं पे जो फाइट है ना चालू हो जाती है। जैसे वहाँ की फाइट यहाँ पे चालू होती है, हमारा जो ओयंग है ना, ओयंग भी आ चुका था, वो भी कहता है हमला यहाँ पे करो। तो इंक्लैन के मेंबर जो पहले से यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे ना, वो लोग देख के चौक जाते भाई ये तो ओयंग है ना, ये तो 8वें रैंक का था, ये 9वें रैंक पे कब चला गया, भागो यार यहाँ से। ओयंग हमला
करता हूँ, कहते हैं यस 9वें रैंक पे चले गया, सबको मारूंगा। एक इंग्लैंड के मेंबर कहते हैं कि वेल मैं अंदर से आ रहा हूँ। और जो शियांग है ना, शियांग भी 9वें रैंक पे जा चुका है, जो यंग से ज्यादा खतरनाक है। तो शियांग इसके पास आता है और इसी की जान निकाल लेता है। कहते तू बहुत ही बोलता है। तो हमारे जो 9वें रैंक के बंदे थे ना, इंग्लैंड वालों को मारे जा रहे हैं। ये जो बैटल है ना, ये बैटल ऐसे कंटिन्यू हुए। इसी बैटल के अंदर कुछ ही समय के अंदर हमारे इंसानों ने ढेर सारे टेट लॉर्ड को और ढेर सारे क्या बोलते हैं हाफ लॉर्ड को यहाँ पे मार डाला। अभी यहाँ पे आते हैं नो रिटर्न पास की ओर, जहाँ से मोना ने एंट्री मारी थी। तो जैसे वो निकलता है ना, हाँ तो भाई मोना भी वहीं पे था जहाँ पे पहले से लड़ाई हो रही थी। जहाँ पे लड़ाई होते होते ना वो लोग नोटिस करते शिट भाई मुसीबत में लग रहे हैं, जल्दी से कोई तो बचाओ। रॉयल लॉर्ड मोना तुम आ गए क्या, बचाओ। अब आते भाई ग्रेट हेवनली डिस्ट्रिक्शन बिगिनिंग की और जहाँ पे वही फूग वांग यानी अपना जो डिवाइन ड्रैगन है ना फाइट किया जा रहा था। देखता अरे बाप रे इनकी क्वांटिटी इतनी बढ़ गई है ना कि अकेले में संभाल यहाँ पे नहीं पा रहा हूँ। उतने में शुयान डेमन वाली बीबी और साथ ही में बहन वो सब यहाँ पे बाहर आती है और कहती है हम आ गए। और तभी जो बाकी बीबियां जो गई नहीं थी वो सभी नोटिस करते कि अरे यार ये तो हमारी सौतन और साथ ही में हमारी ननद है और हमारी ननद तो 9वें रैंक पे चली गई। तो ननद कहती है डोंट वरी, जो भैया है ना वो भी 9वें रैंक पे चले गया। तो बाकी बीबियां कहती फिर तो बढ़िया बात है, ननद पति दोनों यहाँ पे 9वें रैंक पर है तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। फिर शुयान कहती चलो यार सौतन लोग आ जाओ और मिलकर अटैक यहाँ पे करते। तो सारी बीबियां जो भी बंदे वहां पे थे ना अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और मारना काटना कुटना वगैरह सब यहाँ पे चालू कर देते हैं। वो जैसे चालू यहाँ पे था अब आते भाई क्या बोलते हैं फूक वांग की ओर। वो कहते कि अभी अभी वुक वांग ने मुझे एक बैड न्यूज यहाँ पे दिया है। तो आते वुक वांग की ओर, यहाँ पे वुक वांग भी बताता है यस मैं लंबे समय से यहीं पे बैठा हुआ हूँ। ये जो है ना भाई जाला कह सकते हो या फिर जो भी जेल है वो कह सकते हो, मैं कंट्रोल यहाँ पे करता हूँ और अंदर से इंग्लैंड के बंदे रिलीज करता हूँ ताकि अंदर के बंदे लोग मरे और प्रेशर जितना हो सके ना उतना कम यहाँ पर हो। लेकिन 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 मैं शी यहाँ पे नहीं हूँ, मैं तो शी के बस पुनः जन्म का रूप हूँ जिसके चक्कर में थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता हूँ, ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। और इंग्लैंड के जो लोग है ना और बार बार इस जाले पे हमला किए जा रहे हैं जिससे और ज्यादा टूटे जा रहा है और ज्यादा उसकी बुरी हालत हुई जा रही है। अगर ऐसी बुरी हालत हो जाएगी ना एक टाइम आएगा जब मैं कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा और सब कुछ बर्बाद यहाँ पे हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ना मुझे सोल्यूशन यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा जिससे बर्बाद ना हो। अब आते यान के क्यों जो कि अभी भी उसी दुनिया के अंदर यहाँ पे था। नोटिस करता है कि वेल यार यहाँ का माहौल है जो पहले का माहौल है ना चेंज हो गया। ऐसा लगता है एक ट्रिब्यूटरी से निकल के मैं दूसरे वाले के अंदर यहाँ पर आ चुका हूँ। उतने में एक और अजीब सा रिएक्शन होता है, ये टेलीपोर्ट होता है और ढम से किसी और एरिया के अंदर पटका जाता है। नोटिस करते हैं कि भाई ये तो पिछले वाले से भी एकदम अलग लग रहा है। ऐसा लगता है जो ट्रिब्यूटरी जो था ना वो एंड यहाँ पर हो चुका है। लेकिन मैं कहाँ पर आ गया हूँ, तभी लेपट क्या तभी फट्टी अभी यूनिवर्स भट्टी ध्यान से देख। तो जैसे देखता है ना तो सामने एक सच्ची में भट्टी यहाँ पे पड़ी हुई थी जो बड़ी कमाल की लग रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं यही रियल यूनिवर्स भट्टी का रियल बॉडी है। और तभी ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।